तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 87 के बारे में। तो यार, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जीहो को, जो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है क्योंकि पिछले एपिसोड में जीहो ने $1,00,000 जीते होते हैं। जीहो जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, मैं $1,00,000 जीत गया हूँ। इनमें से मैं 1,000 रुपए जेक के बॉस को दूंगा। इन $1,00,000 में से मैंने जो $26,000 उधार लिए हैं मैं वो भी चुकाऊंगा, और इसके बाद मैं डैनियल के भी पैसे वापस करूंगा। मैं डैनियल को दुगने पैसे वापस करूंगा, नहीं, मैं उसको 3 गुना पैसे वापस करूंगा। लेकिन तभी इसके बाद जो जीहो होता है वो अपना एटीएम यानी बैंक का बैलेंस चेक करता है एटीएम में, लेकिन उसका बैलेंस अभी 0 दिखा रहा होता है। तो जीहो अपने मन में सोचता है क्या मेरे बैंक अकाउंट में अब तक पैसे नहीं पहुंचे? कि क्या पैसे पहुंचने में ज्यादा समय लगता है? जब ज्यादा पैसे आने होते हैं बैंक में, उन्हें मेरे अकाउंट में 5 मिनट में पैसे भेज देने चाहिए थे। ये तो किसी का भरोसा तोड़ने वाली बात हो गई। वैसे तो यार जीहो होता है ना, जो उसको अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि शायद उसको धोखा मिल चुका है। जेक और उसके बॉस ने जीहो को धोखा दे दिया है, लेकिन फिर भी जीहो अपने माइंड में ये सारी बातें सोच नहीं रहा होता है। इसके बाद जीहो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे जेक रहता होता है अपने बॉस के साथ, मतलब जहाँ पे उनका ऑफिस होता है एक तरीके से। लेकिन जैसे ही जीहो वहाँ पहुँचता है तो जीहो देखता है वो जगह बिल्कुल खाली है। उस जगह में जो सामान भी रखा हुआ था वो भी वहाँ से गायब है और अब उधर कोई भी नहीं रहता। और ये देख के जीहो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे यार, सच में अभी जीहो को देख के ना मुझे हेरा फेरी मूवी का लक्ष्मी चिटफंड याद आ रहा है। तो अभी जो जीहो होता है उसकी फटके 4 हो जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि शायद उसका पोपट बन चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन और उसके बॉस उस मोटे को। और जो मोटा होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है, साली थाईलैंड आखिर वो कैसे जीत गई? इसके बाद जॉन कहता है वैसे कैसा रहेगा, अब हम कोई अच्छा सा ऑफिस रेंट में ले लें। इसके बाद जो मोटा होता है वो कहता है, क्या उसका रेंट तू देगा? वैसे भी ये बस 1-2 महीने की बात है, इसके बाद जीहो सब कुछ भूल जाएगा। वैसे अभी हमने टोटल कितने लोगों का बेवकूफ बना दिया है? इसके बाद जॉन कहता है, जीहो को मिला के पूरे 8 लोग हो चुके हैं। और यार, जितने भी लोगों को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं ना, उनका IP एड्रेस मतलब वो कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से जैसे जीहो अगर दोबारा से उस ऐप में गेम खेलना चाहेगा ना तो वो खेल नहीं पाएगा, उसका वो ऐप खुलेगा ही नहीं। और ऐसा करने के लिए ये लोग बहुत सारे नोटपैड यानी टैबलेट यूज करते हैं ताकि ये लोग पकड़े ना जाएं। और अभी ये काफी सारे पैसे कमा चुके होते हैं। तो जो जॉन होता है वो अपने बॉस उस मोटे को कहता है, बॉस मुझे सच में आपसे जलन हो रही है। इसके बाद ये मोटा कहता है, मुझे तुमसे ज्यादा जलन हो रही है, क्योंकि जितने भी नए बच्चे यहाँ पे पैसे जीतते हैं उसका 40% तुम्हें मिलता है। इसके बाद जॉन कहता है, मुझे नए बच्चों को बहला फुसला के फंसाना पड़ता है, और अगर वो हमारे जाल में नहीं फंसते तो इस वजह से मुझे काफी कम पैसे मिलते हैं। इसके बाद ये मोटा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तुम्हें इस बार ज्यादा बच्चों का बेवकूफ बनाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीहो को, जो जेस के कैफे में गया हुआ होता है। वो जेस से जॉन के बारे में पूछता है। इसके बाद जेस कहता है, क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या जॉन अपने घर चला गया यहाँ से काम करके? जिस दिन आखिरी बार वो इस कैफे से बाहर गया था तुम्हारे साथ, उसने उसी दिन जॉब छोड़ दी थी। इसके बाद जीहो बड़े ही उदास मन से कहता है कि क्या तुम किसी तरह से उससे कांटेक्ट कर सकते हो? मैं उसको कॉल मिला रहा हूँ लेकिन उसका नंबर मिल नहीं रहा। इसके बाद जेस कहता है, हाँ वो हमेशा अपना नंबर बदलता रहता है। और यार, अभी ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो जो जीहो होता है वो बारिश में भीगता भीगता इस कैफे से बाहर चला जाता है। और जो हमारा जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जानता था कुछ न कुछ गड़बड़ है। जीहो अब जॉन से भी किसी खतरनाक बंदे के साथ मुसीबत में पड़ चुका है। जिस दिन वो बंदा मुझे मिला था उस दिन के बाद से मैंने उस पे नजर रखी, और वो बंदा। लेकिन तभी यार पीछे से वास्को जेस को कहता है, हे जेस आखिर बात क्या है? इसके बाद जेस कहता है, मुझे नहीं पता वास्को। वास्को कहता है, मुझे बताओ जेस बात क्या है? वो जो बच्चा है वो डैनियल का दोस्त है। जेस अपने मन में कह रहा होता है, मैं वास्को को ये बात नहीं बता सकता। और यार, क्योंकि आपको पता है अगर उसने वास्को को ये बात बता दी तो वास्को सीधा फाइट करने के लिए पहुंच जाएगा उधर। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा जो जीहो होता है वो उस जगह पे पहुंचता है जिस गैंगस्टर से उसने $26,000 पैसे उधार लिए होते हैं, और वो उस गैंगस्टर को सारी बात बताता है। तो ये जो गैंगस्टर होता है वो जीहो को कहता है, तो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इसके बाद जीहो कहता है,
मेरा मतलब पैसे। मैं 1 लाख डॉलर जीता, लेकिन अब मैं उन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद ये गैंगस्टर कहता है तो इसके बाद जीहो कहता है अगर तुम मेरे लिए उन लोगों को ढूंढोगे तो मैं जो जीते हुए पैसे हैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन तभी जो ये गंजा होता है वो जीहो के गले में अपने हाथ से मारता है और उसको दीवार में चिपका देता है और जीहो खांस रहा होता है। इसके बाद ये गंजा कहता है तू बहन के टोपे, तुझे क्या लगता है ये किस तरह का बैंक है? पहले तू मुझे कहता है जिस आदमी को तू यहाँ पे लेके आया था वो एक भिखारी था, ना कि तेरा बाप। तुझे क्या लगता है ये बात मुझे पहले से पता नहीं थी? क्या मैं अंधा हूँ? मेरे लिए ये बात मायने रखती है। जो तूने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स असली थे। और दूसरी बात, ये एक बैंक है, ना कि लोगों को ढूंढने वाली कोई कंपनी। मैं बस उन लोगों से पैसे वापस लेता हूँ जिन्होंने मुझसे पैसे लिए होते हैं, और जिसने मुझसे पैसे लिए हैं वो तेरा बाप है। और दूसरी बात, अगर तेरे पेरेंट्स को ये सारी बात पता चल गई तो वो मेरे ऊपर केस कर देंगे, लेकिन उनको केस करने दे, क्योंकि मेरे पास तेरे घर के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये जो लोन तूने मुझसे लिया है वो बिल्कुल लीगल है। और तूने कहा कि तेरे डैड ने पेपर्स पे साइन नहीं करे हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तूने कहा तू अब उस भिखारी को ढूंढेगा, लेकिन अब तुझे वो भिखारी मिलेगा कहाँ? बस एक ही चीज है जिसमें मैं पकड़ा जा सकता हूँ, वो है इंटरेस्ट रेट जो मैंने तुझसे लिया था। और अगर तूने पुलिस को रिपोर्ट करा और मैंने तुझे इंटरेस्ट रेट तुझे वापस कर दिया तेरा, तो याद रखियो मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। तेरे जो फादर हैं वो एक ऑफिस में मैनेजर हैं। तेरी मदर के पेरेंट्स ईवान में रहते हैं। मुझे सब पता है तेरे सारे दोस्त और सारे रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं। मैं तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाऊंगा। तो अब तुझे मुझे $30,000 और 6,000 इंटरेस्ट देना होगा, और अगर तू एक दिन भी लेट हो गया तो मैं तेरे घर को बेच दूंगा। और जो तेरे साथ ये धोखा हुआ है, अगर तूने पुलिस में ये रिपोर्ट करा तो तू भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि तूने जुआ खेला था। तो यार देखो, जो जीहो के साथ ये सब कुछ हुआ है ना, ये बस एक कहानी नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा पहले हो चुका है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो को, जो एक अंधेरी सी जगह में बैठ के रो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है लगातार, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर मैंने पुलिस को रिपोर्ट करा तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मैंने एक लीगल लोन लिया है, लोन लिया है, लेकिन मैंने तो वैसा ही करा जैसा मुझे करने को कहा गया था। डैनियल के पैसे, मेरा घर, इस सब का क्या होगा। लेकिन तभी जहाँ पे जीहो बैठ के रो रहा होता है वहाँ पे 3 छपरी लोग आते हैं और कहते हैं आखिर तू कौन है? ये हमारी जगह है, यहाँ से दफा हो जा। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है ये बेघर लोग हैं, ये यहाँ पे बारिश से बचने के लिए आ रखे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तभी यार जीहो जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है वो देखता है जिसको वो अपना नकली बाप बना के लेकर आया होता है ना, इन 3 छपरियों में से एक वो भी होता है। और जैसे ही जीहो इसको देखता है, जीहो इसको पकड़ के कहता है, मिस्टर आप मुझे जानते हो है ना, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज ये सारी की सारी बातें पुलिस को बताओ कि तुम मेरे फादर नहीं हो। इसके बाद जो ये आदमी होता है वो कहता है, क्या मैं ये पुलिस को बताऊं? और तभी इनमें से एक बंदा जीहो के पीछे से उसके सर में एक ईंट मार देता है, जिस वजह से जीहो बेहोश हो जाता है। और ये बंदा जो ये आदमी होता है वो कहता है, ये साला मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहता था, आखिर इसको क्या लगता है हम यहाँ पे छुपे हुए क्यों हैं? इसके बाद बाकी छपरी कहते हैं, ओह इसने काफी अच्छे कपड़े पहने हैं, जरा इसका पर्स चेक करो, इसमें कितने पैसे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जितने भी ये छपरी लोग होते हैं ना, वो जीहो के सारे कपड़े ले लेते हैं, उसके शूज तक ले लेते हैं। जीहो की नाक से खून निकल रहा होता है, उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं और वो बारिश में भीग रहा होता है और रो रहा होता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो बड़ी ही बेकार हालत में डैनियल के स्टोर में पहुंचता है और डैनियल को सारी बातें बताता है रोते रोते। कहता है, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मैं सच में शर्मिंदा हूँ डैनियल, मुझे माफ कर दो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मुझे जो सजा मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा डैनियल, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद डैनियल कहता है, जीहो खड़े हो जाओ, तुम परेशान मत हो, क्या मैं तुम्हें पुलिस के पास छोड़ के आ जाऊँ? इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है मोटी वाली, हम देखते हैं वो भी यहीं पे होती है और अपने मन में सोच रही होती है, मैं यहाँ पे डैनियल को देखने के लिए आई थी और साथ में कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी,
लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुंची तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ बड़ा चल रहा है। और यार जो जीहो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट के रो रहा होता है और बस यही कहा जा रहा होता है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो कहती है, अभी पुलिस के पास मत जाओ, अगर तुम अभी पुलिस के पास गए तो जीहो तुम्हें भी सजा मिलेगी। मेरी बहन एक ऐसे इंसान को जानती है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल को, जो एक बंदे को कॉल करती है। और वो बंदा कहता है, क्या तुम इस वक्त कॉल कर रही हो, इस वक्त काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, लेट हो गई है तो क्या हुआ, तुम अभी भी तो अपना कंप्यूटर ही चला रहे हो। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और इसके बाद ये बंदा कहता है, सॉरी मैं थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन क्रिस्टल कहती है, तुम्हें इस चीज के पैसे मिलेंगे। इसके बाद ये कहता है, कितने पैसे मिलेंगे मुझे। क्रिस्टल कहती है, तुम्हें हजारों डॉलर मिलेंगे। और इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में कह रही होती है, ये एक वही बंदा है जिसको मेरे डैड पाल रहे हैं। और यार आपको तो पता ही होगा, जो क्रिस्टल के फादर है उन्होंने स्पेशल लोगों की अपनी एक टीम बनाई है। और ये जो बंदा है ना, ये बहुत बड़ा जीनियस है, इसका नाम है कोजी। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप का कोई हैकर है। तो ये जो बंदा होता है ये क्रिस्टल की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई हो।